नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, लगातार ऐसा लग रहा है कि जनतंत्र हमारा खतरे में है और जिनके ऊपर जनतंत्र के रक्षा की जिम्मेदारी है, जनतंत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, ऐसा लग रहा है कि वही इसके प्रति उदासीन बने हुए हैं। बहुत हद तक अगर मैं ये कहूं कि वो निरंकुश हो रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको हमेशा यह डर लगे कि आप अगर कोई बात उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं जो सिर्फ आपको इस बात का भय दिखाता रहे कि कंटेम्प्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा, अगर आपने कुछ बोला तो आपको जेल भेज देंगे, गैर कानूनी तरीके से सारे कंटेम्प्ट को अमल में लाया जाए और उसके बाद एक के बाद एक प्रकार से अपनी सीमा लांघ कर कंटेम्प्ट के नोटिस थमाए जाएं और उनको जेल तक भेजा जाए। इस देश में यह हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि कानून के रक्षक जो हैं, जिनको कानून की विवेचना करनी है, जिनको कानून की रक्षा करनी है, वो कानून की मर्यादा पार कर रहे हैं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा एक सिंगल बेंच जज, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। वो बेंगलोर से दिल्ली आ रहे थे या किस जगह से वो दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उनको लगा कि कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, तो आते ही एक तुगलकी फरमान लगा दिया कि जो कोई भी मास्क नहीं पहनेगा उनको आप डिबोर्ड कर दें, और न सिर्फ डिबोर्ड करें बल्कि उन्हें उस लिस्ट में डाल दें जो कभी वो यात्रा न कर सकें या 1 साल 2 साल तक वो हवाई यात्रा न कर सकें। इस तरह के तुगलकी फरमान सुनाए गए और इस देश ने उन तुगलकी फरमान को देखा, झेला। आज हम आपके सामने एक ऐसा ही फरमान ला रहे हैं प्रकाश में आपके, जिस फरमान के तहत जो कानून की व्याख्या करने वाले, एडवोकेसी करने वाले एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनको ही जज साहब ने जेल भेज दिया और कहा कि आप कानून की अवमानना कर रहे हैं। कानून की नहीं, जज की अवमानना कर रहे हैं, जज साहब की अवमानना कर रहे हैं। आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको जेल जाना होगा। उन्हें जेल भेज दिया गया। वकील साहब दिल्ली के हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, जज साहब, आप लगता है कि किसी विशेष कारण से हमारे जो क्लाइंट हैं उनको राहत नहीं दे रहे हैं। क्या पूरा वाकया था, क्या हुआ, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जाने माने वकील, देश के और आप सबके परिचित चेहरे नीलेश ओझा जी का मैं स्वागत करता हूं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश जी, एक तो आपका ऑडियो अनम्यूट करिए आप। हाँ, नमस्ते नमस्ते बोलिए। हाँ, नमस्ते नमस्ते। एक तो पूरा देश ये जानना चाहता है नीलेश जी कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों इस प्रकार की बार बार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम कहां पर है मैं बताता हूं। प्रॉब्लम है कि खास करके कॉमन मैन को तो उतना एक्सपेक्टेड नहीं है लॉ का नॉलेज रहना। कई वकीलों को और कई जजेस को एक कंटेम्प्ट लॉ का पूरा नॉलेज नहीं है, और कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन वो कुछ जजेस जो है जानबूझकर पद का दुरुपयोग करके उस लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ही संविधान पीठ जस्टिस कृष्ण अय्यर जी ने बरड़कांत मिश्रा के केस में 1974, बरड़कांत मिश्रा के नाम से 2-3 जजमेंट्स है, लेकिन 1974 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसमें 5 जज बेंच था, तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से जस्टिस कृष्ण अय्यर ने पूरे दुनिया के केस लॉज वगैरह रिफर करके क्या लिखा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है वो जस्टिस को बचाने के लिए है, जज को बचाने के लिए नहीं है। मतलब अगर आपका जज
अगर कुछ करप्शन करे, कुछ गलत काम करे, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आप कंटेम्प्ट लॉ का मिसयूज नहीं कर सकते। एक दूसरा, उसमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट वगैरह को अपील किया, मतलब हाईकोर्ट के जजमेंट को संविधान पीठ ने फॉलो किया। उस समय एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का और एक जजमेंट है रामा सूरत सिंह का। तो उसमें क्या हुआ था, एक जज ने गलती किया, उसके खिलाफ में एक वकील ने कंप्लेंट किया तो उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट का नोटिस निकाल दिया जज ने। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।